Anvi, I Mia. what are you reading? Duck? What are they doing? They're awake. They're talking. They're talking? Yeah. Okay. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल शिवीज लाइफस्टाइल। जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हो, बहुत सारी बुक्स हैं और डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट जॉनर की भी बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पे। तो आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि हम अपने बच्चों में रीडिंग हैबिट्स को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। उनकी जो भी एज है, अगर वो अभी भी बुक्स नहीं रीड करते हैं तो हम यहाँ पर कुछ टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जो आई एम श्योर आपको हेल्प करेंगे। सो लेट्स जंप ऑन सम ऑफ दोज पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि आप जब भी बच्चों में कोई अच्छी हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो फर्स्ट वो हैबिट आप अपने आप में डाल लीजिए। और ये जो पॉइंट है वो स्पेसिफिक टू रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बच्चों को गुड बिहेव सिखाना चाहते हो, सुबह उठ के वो अपना बेड खुद से बनाते हैं, तो ये भी उसी जैसे है। क्योंकि बच्चे हमारे आसपास जो हो रहा है, स्पेशली जो पेरेंट्स करते हैं या सिबलिंग्स करते हैं, उनको ही देख के सीखते हैं। तो अगर आप अब मम्मा या पापा या दोनों कोई भी बुक रीड कर सकता है, तो अगर वो आपको देखेंगे तो फॉर श्योर आपका एफर्ट हाफ हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बुक रीड करोगे तभी ही बच्चे रीड करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बट ये श्योर है कि अगर आप वो चीजें क्रिएट करते हो तो बच्चे उसको देख के जल्दी मिमिक करते हैं। इससे आपका लोड भी हाफ होता है और बच्चे भी जो विजुअल इंप्रेशन होता है उसकी वजह से जल्दी सीख जाते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज, आपके घर का जो एम्बियंस है या सराउंडिंग है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प करे। अभी हमारा गोल है बच्चों को रीडिंग हैबिट डेवलप करना। तो अगर आपने बुक्स तो लाई हैं बट वो बुक्स इतनी हाइट पर रख दी हैं जहां से बच्चे खुद नहीं उठा सकते और वो आपको बुलाएंगे, तो प्रेफरेबली वो अवॉइड ही करेंगे कि कौन बुलाए पेरेंट्स को। इससे अच्छा है नहीं रीड करते हैं। या फिर बुक्स आपने इस जगह पे रख दी हैं जहां पे टीवी ही ऑन रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, या लोग डिनर या लंच कर रहे हैं वहां पे, तो क्वाइट पॉसिबल कि बच्चे वो जो सराउंडिंग है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो आपको बुक्स को रीचेबल प्लेस पे रखना है। आप थोड़े कोजी से स्पेसेस डेवलप कर सकते हो अपने घर में, जो कि आपको लगता है कि बच्चे अगर उस एम्बियंस में रहेंगे तो उनको पढ़ने में मजा आएगा। दिस इज वन सेक्शन वेयर वी केप्ट ऑल आवर बुक्स। तो ये वो सेक्शन है जो हम लोग पढ़ते हैं। ये वाला जो सेक्शन है वो मेरे बेटे की बुक्स हैं। और जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है विच इज दिस, जहाँ पर कुछ हार्ड कवर बुक्स और कुछ इन जनरल बुक्स रखी हुई हैं जो कि मेरी बेटी जो कि 2 साल की है वो भी आराम से उठा सकती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट, जो कि सेकेंड पॉइंट से बहुत हद तक रिलेटेड है। क्योंकि हमें इस प्रोसेस को एंजॉयबल बनाना है, बोरिंग नहीं करना है। क्योंकि कोई भी बच्चे बोरिंग काम करना पसंद नहीं करते हैं। कैसे बना सकते हैं हम इसको इंटरेस्टिंग? तो एज यू नो, आजकल सारे बच्चे ही कुछ ना कुछ टीवी पर देखते ही हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम, और कुछ नहीं तो यूट्यूब पर कार्टून तो देखते ही हैं। तो ट्राई करो कि आपके बच्चों को किस तरीके के कैरेक्टर या कंटेंट पसंद है। जैसे कुछ बच्चों को कार्स पसंद है, किसी को डॉग्स, किसी को एवेंजर, किसी को प्रिंसेस, किसी को एनिमल्स पसंद है। तो आज के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं उनके लिए बुक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेटफ्लिक्स पर पीट द कैट आता है, यू गिव अ माउस अ कुकी, ये है पॉ पेट्रोल है, पेपा है, पेपर है। तो ये सारे कुछ कंटेंट हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है और आपको इसके लिए बुक्स भी मिल जाएंगी। या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि इससे रिलेटेड बुक्स, तो फिर मैं भी R&D करके बता सकती हूँ आपको। Amazon पर आप जाकर आपको जो भी बुक्स चाहिए उसके रिव्यूज चेक कर सकते हैं और YouTube पर भी देख सकते हैं। We'll come back to these points again, but before that, see what my kids are doing when I'm recording this video. Come with me. They are eating spirits. No silly symbols. They look like. अभी इन्फेंट्स और टॉडलर के लिए और जो किड्स होते हैं उनके लिए किस बुक से आपको स्टार्ट करना चाहिए, अभी मैं आपको ये पॉइंट्स कवर करने के बाद में बताने वाली हूँ। सो डोंट मिस द एंड। नाउ
जो बच्चे हैं, चाहे वो इन्फेंट हो, टॉडलर हो या किड हो, अगर वो रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉर श्योर दे कैन नॉट रीड और अंडरस्टैंड एनी बुक ऑन देयर ओन। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको आपको शेप या कलर वगैरह से स्टार्ट करना है, और जो किड हैं उनके लिए आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, बिकॉज उनको वही इंटरेस्टिंग लगेगी। उनका जो भी फेवरेट टॉपिक है आप उसको लेके जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो भी कर सकते हो, इनेक्ट भी कर सकते हो। धीरे धीरे आपको अपना पार्ट कम करते जाना है और जो आपका बच्चा है उसका पार्ट बढ़ाना है। जैसे आप कोई एक एलिफेंट की स्टोरी रीड कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि ओके ये एलिफेंट आया, और या कुछ भी स्टोरी हो सकती है। और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा दिन नहीं होती है, अगर बच्चा एंजॉय करता है तो थोड़े दिन बाद वो बुक रीडिंग खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग कैसे कर सकते हो कि आप जैसे बहुत सारी बुक्स सीरीज में आती हैं, तो डिपेंडिंग के बच्चे का रीडिंग का लेवल क्या है उसके हिसाब से आप उनको रिवॉर्ड कर सकते हो। जैसे टॉडलर लेवल पर बच्चा है, उसने एक एक बुक के सारे पिक्स अगर आपको बता दिए कि ये है, ये इसको ये बोलते हैं, आप उसको रिवॉर्ड कर सकते हो। थोड़ा बड़ा बच्चा है, आप उसको बोल सकते हो इसने पूरी बुक फिनिश कर ली है इन अ डे और 2 आवर्स, व्हाटएवर ड्यूरेशन यू डिसाइड। या थोड़ा और बड़े बच्चे हैं, उन्होंने पूरी सीरीज अगर फिनिश कर ली है तो आप उनको कुछ भी लाइक चॉकलेट या कुछ छोटा सा गिफ्ट या उनको फ्री मूवी टाइम, टीवी टाइम, कुछ भी आपको जो सही लगता है और आपके बच्चे के लिए जो सही हो, आप थोड़ा बहुत रिवॉर्डिंग टाइम उसे दे सकते हो। ये कैसे हम वो करेंगे, तो आप एक ऐसी लिस्ट आपके पास हो सकती है जिसको रीडिंग लॉग भी बोलते हैं। कुछ स्कूल्स ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे मुझे मेरे बच्चे के स्कूल से ये मिली है, जिसमें बच्चे ने क्या सीखा है किसी बुक के बारे में, उसने किस दिन कितने मिनट के लिए कौन सी बुक रीड की थी, उसकी समरी क्या है, या उसको अगर कोई क्वेश्चन है उस बुक से रिलेटेड, तो दे कैन ऑल मेंशन इन दिस बुक। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज ये एक तरीके की लॉगिंग है बुक रीड करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके बच्चे जो भी रीड कर रहे हैं, किसी भी एज के हो, कोई भी जॉनरा हो, कितने दिन में रीड कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स, आपको डिस्कस करना है कि आपने क्या रीड किया। कभी कभी हो सकता है वो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपको पहले से पता है, बट अगर आपके पास आपके बच्चे आते हैं, आपको ये बताते हैं, तो आपको सरप्राइजिंग वे में ही बोलना है कि वाओ, बिकॉज यू आर रीडिंग बुक, नाउ यू नो दैट एंड यू शेयर दैट नॉलेज विद अस, थैंक यू फॉर दैट। तो अभी हम देखते हैं कि किस एज के लिए कौन सी बुक्स अप्रोप्रिएट होती हैं। आई लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन किड्स डेवलपमेंट एंड सिमिलर एक्टिविटीज। Please like, subscribe and share this video with all your friends and family members. Thank you. तो जब बच्चा इन्फेंट है या टॉडलर है तो एक माय फर्स्ट बुक करके या एक सीरीज आती है जिसमें कुछ 10-12 बुक्स होती हैं, आप उनको ले सकते हो। उसमें सारे शेप्स, कलर्स, फ्रूट्स, व्हीकल्स, मेन क्लोथ्स, जो मेन बच्चा जो चीजें समझता है वो उसमें होती हैं। और जब बच्चा इन्फेंट या टॉडलर है, मोर देन अ ईयर है, या समटाइम्स 1 साल से कम बच्चे को भी आप ये वाली बुक्स यूज कर सकते हो। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर हार्ड कवर बुक्स, इसको कोई भी बच्चा क्या बड़ा भी नहीं तोड़ पाएगा। सेकेंड ऑफ, ये बहुत कलरफुल है और इसके जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो एक पिक्चर के साथ में जस्ट एक ही टेक्स्ट है, तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है, बच्चे को अच्छा लगता है। डिफरेंट शेप्स और साइजेस, कलर जब वो देखते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस सेकेंड बुक, जैसे कि यहाँ पे अगर आपके बच्चे को लाइक 1.5 ईयर के भी बच्चे को डॉग्स पसंद हो सकते हैं, तो ये मैंने एक डॉग की बुक लाई हुई है, तो आप उनको बता सकते हो कि दिस इज पपी, दिस इज डॉगी, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट कलर इज दिस। तो स्मॉल कंटेक्स्ट पकड़ के, बिकॉज दे लाइक डॉग्स और पपी, तो उनको ये कंटेंट अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे कुछ ये बुक्स होती हैं जो मैं अभी बताई थी आपको, माय फर्स्ट लर्निंग बुक्स वाली, जैसे ये इसमें लिखा है इनसाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटसाइड। तो आपके जो बच्चे हैं वो कुछ सिनोनम या एंटोनम या इस चीज को क्या बोलते हैं, ये लिखा है स्लो,
ये जो है वो स्लो कर रहा है, ये फास्ट कर रहा है। हाँ, और एक और टिप ये है कि आप जब भी कोई बुक लेने जाते हो तो आप उसका ऑनलाइन रिव्यू पढ़ लीजिए। समटाइम्स बुक के पीछे यहाँ पे ये छोटे जो टॉडलर बुक्स हैं उसमें नहीं, अदर बुक्स में यहाँ पे पीछे भी लिखा हुआ होता है कि ये बुक किस बारे में है, आप ये भी रीड कर सकते हो। आप अमेजोन या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनकी रिव्यूज देख सकते हो। अगर बच्चों को पॉ पेट्रोल पसंद है तो उसमें सिमिलर कंटेंट आपको मिलेगा, वही कलरफुल क्यूट से पपीज हैं इसमें। और एक और चीज आपको जो ध्यान रखना है बच्चों की बुक्स में, लाइक अप टिल 5 years, कलरफुल लेना है, उसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो, कम लिखा हुआ हो। पर पेज टेक्स्ट उतना नहीं चाहिए जितना हम बड़े लोग रीड करते हैं। तो ये कुछ और बुक्स हैं, जैसे एलिफेंट एंड पिगी, ये एक पॉपुलर सीरीज है जो बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं। तो अगेन आप सारी बुक्स में वही देखोगे कि बड़े पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और टेक्स्ट बहुत कम है। सो ये कुछ बुक्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको ये दिखाई थी एलिफेंट एंड पिगी, ये उसी सीरीज की दूसरी बुक है। या फिर अगर आपके बच्चे को पेपर पसंद है या डॉगी पसंद है तो ये कुछ बुक्स हैं जो डॉगी से रिलेटेड हैं। अगेन आर मोस्ट पॉपुलर कार्टून पेपा, तो पेपा की भी, या फिर चार्ली लोला भी एक है। तो आपको वो सारी बुक्स इजीली मिल जाएंगी। नाउ ये बात हो जाती है छोटे बच्चों की, लाइक अप टिल 3 years दीज आर ओके, फ्रॉम 1 year ओके, तो आप उनको ये दिखा सकते हो। अब अगर आपके बच्चे कुछ बुक्स रीड करने लगे हैं और आपको पता है कि उनका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो चुका है, और डेवलप होने के बाद उनको मतलब वो रीड कर सकते हैं, तो बहुत सारी सीरीज हैं। जैसे मेरा बेटा अभी तक मोर देन 300 बुक्स रीड कर चुका है। अभी मार्केट में बहुत सारी सीरीज हैं जो कि किड्स के लिए हैं, और फिर उसके ऊपर तो बच्चे जब यंगस्टर होते हैं, अडल्ट, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। तो कुछ बुक सीरीज में आती हैं, जैसे ये है एस्ट्रेड द एस्ट्रोनॉट। तो आपको अगर सीरीज में चाहिए तो आपको जब भी कोई बुक मिलती है आप उसको इमीडिएटली गूगल सर्च कर सकते हो और वो आपको बता देगा कि अच्छा ये बुक क्या सीरीज में आती है, इसके राइटर ने और कौन कौन सी बुक लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस बुक के जो राइटर हैं उन्होंने, अगर आपके बच्चे को ये राइटर की बुक्स पसंद आती है तो आप सिमिलर राइटर की और भी बुक्स सर्च कर सकते हो। जैसे ये एक सीरीज है, यहाँ पर ड्रैगन मास्टर है, मैजिक ट्री हाउस है, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप अपने if you have more than one kid, you already spend a lot time in your elder kid, उसको देख के आपका जो छोटा वाला बच्चा है या बच्ची है वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। आपको उसको ये प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। सेकेंड थिंग कि अगर आपके बच्चों के स्कूल में या उनकी कम्युनिटी में या आपके नेबरहुड में और भी बच्चे हैं जो रीडिंग करते हैं, then it would be a very good topic among them to like share books या फिर share किसी genre की बुक्स के, अच्छा ये वाली बुक मुझे जैसे साइंस फिक्शन बहुत पसंद है। Now और भी बच्चे होंगे जिनको ये पसंद होगी तो वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, बुक्स एक्सचेंज कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट जॉनरा की बुक इस बार मैं उसको लेके आई थी, सीक्रेट स्पाई सोसाइटी। तो ये फॉर श्योर एक सीरीज की बुक है और इसमें अगर आपके बच्चों को स्पाइंग वाला कंटेंट बहुत पसंद है, फॉर श्योर गो फॉर दीज बुक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में ये मैजिक ट्री हाउस है, इसकी अभी मैं इतनी ही बुक लेके आई थी, बट इसकी बहुत सारी बुक्स आती हैं। लाइक जब मैं ये बुक ले रही थी तो एट दैट टाइम वहाँ पे ऑलमोस्ट 15+ बुक्स अवेलेबल थी। तो ये कुछ बुक्स हैं जो वो बच्चे खुद से रीड करते हैं बिकॉज ये नॉन फिक्शन बुक है। इसके अलावा जैसे बच्चों को इंटरेस्ट है किसी भी टॉपिक में, लाइक उनको घूमने जाना बहुत पसंद है, उनको घर को डेकोरेट करना पसंद है, उन्हें कुकिंग पसंद है, उन्हें DIY पसंद है, तो उसके लिए आप ये कुछ इस तरीके की बुक्स हैं जैसे अल्टीमेट एक्सप्लोरर। जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है, अभी उसको बुक पढ़ने में मजा आने लगा है, तो आप ये ऐसी बुक्स ला सकते हो। As you see here, इसमें कंटेंट है और छोटा छोटा सा पिक्चर्स है, तो they will read it and they will discuss all these with you। जैसे एक मैं ये वाली बुक लेके आई थी, मेरे बेटे को कुछ मैजिक ट्रिक्स पसंद है तो उसे सीखना था, तो मैंने उसको पूछा एंड ही सेड कि हाँ उसे रीड करना है। तो आप जैसे देख सकते हो छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं
बच्चों को बड़ा कूल लगता है स्कूल में थोड़ा कूल जैसा फील करना। ओके, दीज आर सम बुक्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। जैसे एक्सट्रीम अर्थ है, अगर आपके बच्चों को लाइक अर्थ कैसे फॉर्म हुई या फिर जियोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, ये चीज कैसे बनी, वो साइट कैसे आई, तो ये कुछ इस तरीके की बुक्स होती हैं। और थोड़ा सा इसके लिए बच्चा एटलीस्ट 6-7 ईयर्स का हो तो फिर ये रीड कर सकते हैं, क्योंकि रीड करना इज नॉट डिफिकल्ट, बट अंडरस्टैंडिंग वाइज भी अगर वो फर्स्ट सेकंड ग्रेड में है तो वो ठीक से समझ पाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे कोई भी साइट कब बनी, क्यों बनी, क्या प्रोसेस थी उसकी। और ये कुछ और बुक्स हैं जो मैं लेके आई थी, ये कुछ डिफरेंट इंटरेस्ट बेस्ड है। जैसे कि आप ड्राइंग, पेंटिंग या वो डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक्स भी ला सकते हो, प्लांटेशन की भी बुक्स ला सकते हो। जैसे एक DIY बुक्स है तो उनका कंटेंट बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। जैसे एज यू सी, मतलब ये बच्चों के लिए ही बनाई गई हैं, तो आप इनको डेफिनेटली ला सकते हो। कुछ बच्चों को इंटरेस्ट होता है तो आप भी उनके साथ ये DIY कर सकते हो। एंड नाउ दिस वन आई वुड से, जो भी इन सारी बुक्स में से सबसे बड़ी है, बट इसमें नॉलेज भी उतना ही ज्यादा है। ये बुक है अर्थ के कोर, या फिर अर्थ कैसे फॉर्म हुई, डिफरेंट प्लैनेट्स, लाइफ कैसे आई अर्थ पे, ये उस बारे में है। सो दिस इज ऑल अबाउट बुक्स। तो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और इस तरीके का और भी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ये हैबिट डालना चाहते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।